बॉय। तो ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, 5 चैप्टर तक हम लोगों ने किया और आज द आर्टिस्ट कर रहे हैं मेरे भाई। याद रखना टोटल कितना सही करते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं, है ना। चलो तो लेखक के बारे में मेरे भाई थोड़ी सी चीज़ें हम लोग अगर जान लेंगे तो अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए, ऑब्जेक्टिव को बताने के लिए। क्यों लाडलो, सही रहेगा ना, बताना अच्छे तरीके से। द आर्टिस्ट आपका चैप्टर है, राइट। क्या है मेरे भाई, द आर्टिस्ट आपका चैप्टर है और इसके लेखक सिगा नोया जी हैं। कौन है, सिगा नोया जी इसके लेखक है द आर्टिस्ट के, है ना। इतना याद हो गया होगा। इनका जन्म 20 फरवरी 1883 को हुआ था और मृत्यु 21 अक्टूबर, है ना, 1971। 20 फरवरी और 21 अक्टूबर अच्छे से याद हो गया होगा। तो 83 में इनका जन्म हुआ और 71 में इनकी मृत्यु हो गई, है ना। इतना याद रखना। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको आगे जाननी है ना। एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, बस इतना याद रखना है मेरे भाई, है ना। कौन सी शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, कब, 20वीं सदी के, 20th सेंचुरी के, है ना। डाइड आफ्टर 80 ईयर, यानी कि 80 साल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑक्यूपेशन से राइटर थे, यानी कि एक लेखक थे और जैपनीज़ इनका लैंग्वेज था। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है, ही इज़ रॉट वेरी सेंसिटिव। इस सेंसिटिव टॉपिक पे लिखा करते थे अबाउट हिज पीपुल एंड देयर कल्चर, यानी सभ्यता के मतलब संस्कृति के बारे में और लोगों के बारे में सेंसिटिव टॉपिक पे ये लिखा करते थे। बस इतनी चीज़ें मेरे भाई आपको याद करनी थी। कमेंट बॉक्स खोला है और नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। इंग्लिश का मेरे भाई प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट समझते हो ना आप सब, हाँ, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, क्योंकि आप सारे ऑब्जेक्टिव मेरे भाई कर पाओगे, सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव, और इंग्लिश पूरा पढ़ पाओगे। प्लेलिस्ट बना के बता दिया गया है, राइट। ऑब्जेक्टिव करेंगे और सबसे पहले सवाल के ऊपर हम लोग आक्रमण करते हैं, राइट। एक एक सवाल के बारे में बताना लाडलो, है ना। आज पूरा कमेंट बेहतर तरीके से करना, आज मचा देंगे, है ना। पहला सवाल है, कह रहा है कि द टीचर हु कॉट सीवी डूइंग विथ गार्ड इन द क्लास, यानी सीवी को क्लास के अंदर कद्दू के साथ खेलते हुए, लौकी के साथ खेलते हुए टीचर ने पकड़ लिया। तो मेरे भाई क्या किया था, उसने पनिश कर दिया, है ना। क्या कर दिया, यानी कि उन्हें पनिश कर दिया, यानी कि दंड दे दिया, है ना। याद रखना क्या करा, उन्हें पनिश करा, यानी कि दंडित कर दिया। किसने, टीचर ने। किसको, सीवी को। क्यों, लौकी के साथ खेल रहे थे, कहाँ, क्लास में। मज़ा आ रहा है। एक एक चीज़ को बेहतर तरीके से कराऊंगा मेरे भाई, है ना। मुझे पता है व्यू नहीं जाता, इतना मेहनत करने के बाद भी यार आप सब चाहो तो सारी चीज़ें करा दोगे, है ना। देखो, द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सीवी टू हिज, यानी सीवी के खिलाफ उसके टीचर ने मेरे भाई क्या कर दिया, विरोध कर दिया, कंप्लेन कर दिया। तो किससे कंप्लेन करा था, मम्मी के पास, मदर के पास कंप्लेन करा था, याद रख लेना, है ना। तो शिक्षक ने इसके खिलाफ विरोध किया, किससे, तो मम्मी से कर दिया, सीवी के खिलाफ विरोध कर दिया, है ना। तो एक एक चीज़ को हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। मेरे प्यारे साथियों, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा अगर आराम से पढ़ोगे तब, है ना। इस वीडियो को एक ग्रुप होगा आपके पास, शेयर कर देना। द आर्टिस्ट इज, ये जो आपका चैप्टर है मेरे भाई, यह क्या है, यह एक शॉर्ट स्टोरी है। मैंने अभी जस्ट आपको कराया ना कि इसके जो लेखक सिगा नोया थे वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर ही थे। याद रहेगा ना, सारी चीज़ें याद कराता हुआ चलूँगा। बस मैं जो बोल रहा हूँ ना उसे आप 2 बार बोलिए। कितना बार बोलिए, 2 बार बोलिए, आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ें याद होगी। अगला सवाल है, हु हैज़ रिटन द स्टोरी ऑफ द आर्टिस्ट, यानी जो आर्टिस्ट आपका चैप्टर है इसके लेखक कौन है, तो मेरे भाई सिगा नोया। एस नोया भी एग्जाम में देता है या सिगा नोया करके एग्जाम में देगा, याद रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैंने आज तक किसी भी चैप्टर को लंबा नहीं करा है। तो आराम से कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो मेरे भाई, आप आराम से देखो, एक एक क्वेश्चन याद होगा आपको। सिगा नोया वॉज बोर्न, बोर्न मतलब मेरा भाई होता है जन्म, ये आपको पता है। तो इनका जन्म कब हुआ था प्यारे साथी, बताओ। अभी मैंने आपको बताया कि 1883 में इनका जन्म हुआ था, है ना। 1883 में इनका जन्म हुआ था और 1971 में मृत्यु हुआ था मेरे भाई। तो इसका ऑप्शन फटाक से बता दोगे कि 1971 में क्या हुआ है, मृत्यु हुआ है ना साथियों, है ना। चलो क्लियर है, क्लियर है, मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आएगा क्यों नहीं आएगा, मज़ा आएगा। देखो अगला सवाल, है ना। अगला सवाल है आपका कि ही वॉज सेलिब्रेट जापानीज, यानी वह एक प्रतिनिष्ठ जापानीज थे। वह एक कौन था मेरे भाई, जो कि एक जापानीज था, बताओ, है ना। तो ये जापानीज तो थे, यहाँ का सेलिब्रेटेड जापानीज थे, यानी कि प्रतिष्ठित जापानीज थे मेरे भाई। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है, जो शॉर्ट स्टोरी राइट लिखते थे वो एक क्या है मेरे भाई, बताओ।
प्रतिष्ठित जापानीज थे, है ना, जो कौन थे, शिगा नोया। याद रख लेना, कहाँ के थे, जापानी के, जापान जानते थे, जापान के, ठीक है, जापानीज लैंग्वेज जो जानते थे। तो अच्छे तरीके से आप सारी चीज़ें याद रख सकते हो। और अगला सवाल है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखो, सीबी वॉज सेलिब्रेटेड जापानीज। तो सीबी तो एक जापानीज ही था ना, तो वो क्या है मेरे भाई बताओ। सीबी एक प्रतिष्ठित जापानीज था, तो उसका जो पेशा था, मतलब उसका जो काम था वो क्या था मेरे भाई, वो एक आर्टिस्ट के चैप्टर में बताया गया है, तो एक आर्टिस्ट ही था। सीबी क्या था, एक आर्टिस्ट था, जो कि कद्दू के साथ उसका लगाव बहुत ज़्यादा था, तो उस तरह का एक कलाकार था, है ना। तो चैप्टर का नाम तो द आर्टिस्ट है, बट जो सीबी नाम का लड़का है कद्दू के साथ खेल रहा है, बाजार से कीन के ला रहा है, तो उसका वो जो पैशनेट है वो एक आर्टिस्ट की तरह है। किसके साथ मेरे भाई, गार्ड के साथ, यानी कद्दू के साथ, है ना। चलो, लौकी के साथ, कहीं कद्दू और कहीं लौकी देगा तो भूलना मत है, दोनों शब्द इस्तेमाल होते हैं भाई, कद्दू या लौकी, है ना। चलो, सीबी पेरेंट्स न्यू डैट द ऑफन बाउट हिमसेल्फ, यानी सीबी के माता पिता जानते थे कि वो अक्सर खुद खरीदारी करने के लिए कहाँ जाता है, बाजार जाता है। क्या खरीदारी करने के लिए जाता है मेरे भाई, गार्ड, यानी कि लौकी खरीदने के लिए, है ना। सीबी के माता पिता यह बात जानते थे कि वह बाजार जाता है क्या खरीदने के लिए भाई, बताओ क्या खरीदने के लिए, गार्ड को खरीदने के लिए। और अगला सवाल है जो 10 नंबर का सवाल है कि सीबी लिव्ड इन अ, सीबी कहाँ रहता है मेरे भाई बताओ, गांव में, टाउन में, सिटी में या हार्बर टाउन में, बताओ फटाक से आंसर। वो हार्बर टाउन में रहता था। कहाँ रहता था, डी नंबर का ऑप्शन सही है प्यारे सखा, हार्बर टाउन में रहता था। कहाँ रहता था, हार्बर टाउन में रहता था। और 11 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखना, वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने में, यानी एक शहर के एक छोर से दूसरे छोर में जाने में कितना समय लगता था मेरे भाई, है ना, पैदल जाने में। बताओ फटाक से बताओ। वन कुड वॉक मतलब चलना होता है, वॉक फ्रॉम वन एंड यानी एक छोर से लेके दूसरे छोर तक पहुंचने में शहर के कितना समय लगता था टोटल। तो टोटल जो समय था ना वो 20 मिनट लगता था, यानी कि 20 मिनट का समय लगता था। कितना, एक छोर से दूसरे छोर जाने में टोटल 20 मिनट का समय लगता था। अगर मेरी बातों पे गौर करोगे, सिर्फ सुनोगे तो टोटल क्वेश्चन आंसर याद होगा, टोटल भाई, है ना। सब्सक्राइब करो अभी, कभी शेयर करो इस वीडियोस को भाई, ठीक है। चलो, सीबी न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड, यानी सीबी को बिक्री वाली हर जगह के बारे में पता था, जहाँ जहाँ गार्ड बेचे जाते थे, लौकी कद्दू, मतलब कौदी, है ना, कद्दू और लौकी भाई, जहाँ जहाँ बेची जाती थी उन सब के जगह के बारे में पता था। तो उसके बीज के, है ना, मान लो कहाँ कहाँ कद्दू के बीज मिलते हैं, है ना, वो हर जगह के बारे में कौन जानता था, तो सीबी जानता था भाई, याद रख लेना, है ना। कहाँ कहाँ कद्दू मिलते हैं, यानी उसके बीज कहाँ कहाँ मिलते हैं, हर जगह के बारे में उसके पता था, किसको, सीबी को पता था। अगला, वन डे सीबी फाउंड अ पेकुलरियल गार्ड एट द शॉप ऑफ एन ओल्ड वुमन विच कॉस्ट हिम, यानी एक दिन सीबी को एक बूढ़ी औरत के दुकान पर एक अनोखी लौकी मिल गई मेरे भाई, और उसने उससे उसकी कीमत पूछ डाली, है ना, एक बूढ़ी औरत के दुकान पे। एंड वन डे, एक दिन, सीबी फाउंड, सीबी ने ढूंढा, सीबी को मिला, है ना, पेकुलर गार्ड एट द शॉप ऑफ, यानी एक ऐसी दुकान पे जिसकी ऑनर कौन थी, ओल्ड वुमन थी, विच कॉस्ट हिम, तो उससे उसने उसका दाम पूछ लिया। तो उस औरत ने कितना दाम बताया मेरे भाई, तो उसने बताया 10 सेन दाम है, किसका, लौकी का, यानी गार्ड का, है ना। चलो, तो एक बहुत बढ़िया मेरे भाई उसको गार्ड देखा और उसने उससे दाम, फटाक से दाम पूछ लिया, है ना। चलो, अगला सवाल है कि ही इज़ टू बोर अ नीट बोल इन द, है ना, तो यानी वह एक साफ सुथरा बोर करता था, है ना मेरे भाई। चलो, कौन बताओ, एक साफ सुथरा बोर किया करता था टॉप ऑफ द गार्ड, यानी अगर मान लो एक लौकी है तो उसके टॉप को बहुत बेहतर तरीके से साफ सुथरा किया करता था, है ना, ऊपर वाले हिस्सा को, याद रहेगा ना। चलो, अगला सवाल देख लो। अगला सवाल है 15 नंबर का, ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट, ही मेड होल टू एक्सट्रैक्ट, उसने निकालने के लिए छेद किया। क्या निकालने के लिए छेद किया भाई, बताओ, फटाक से आंसर दो, फटाक से आंसर दो। उसने बीज निकालने के लिए एक छेद किया। एक कद्दू के अंदर आप छेद करोगे तो क्या निकलेगा अंदर से, बीज, यानी बिया निकलेगा ना भाई, क्या निकलेगा, बीज, यानी कि बिया निकलेगा। और अगला सवाल है जो 16 नंबर का सवाल है, वे नेवर सीबी पास्ड थ्रू द मार्केट
ही सर्च फॉर द, यानी जब भी सीबी बाजार से गुजरता था तो उसकी खोज रहती थी मेरे भाई, यानी वो खोज करते रहता था। वे नेवर सीबी पास्ट, जब भी वो पास होता था बाजार से गुजरता था, कहाँ से, मार्केट से। ही सर्च, वो ढूंढता रहता था, फॉर द, क्या ढूंढता रहता था, तो गार्ड ढूंढता रहता था, यानी कि लौकी को ढूंढता रहता था। क्या ढूंढता रहता था, लौकी को ढूंढता रहता था। और अगला जो 17 नंबर का सवाल है, सिगा नोया हैज़ रिटन द स्टोरी, सिगा नोया ने द आर्टिस्ट को लिखा है। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल था। सिगा नोया ने क्या लिखा है प्यारे साथियों, बताओ, द आर्टिस्ट को लिखा है। केवल इस पे आपका ध्यान होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस बहुत बेहतर तरीके से आप करोगे, सिर्फ आपका ध्यान रहना होना चाहिए। सीबी वॉज 12 ईयर ओल्ड, वो 20 साल का एक लड़का था, ओल्ड बॉय था। बताओ, सीबी यहाँ पर क्या कह रहा है, सीबी वॉज 12 ईयर ओल्ड बॉय, तो यहाँ पर कहाँ, जापानीज बॉय था ना, कहाँ का लड़का था, जापान का, तो जापानीज बॉय था, है ना। कितना साल, 20 साल का जो लड़का था सीबी, वह एक जापानीज बॉय था, है ना। चलो भाई अगला सवाल देख लेते हैं 19 नंबर का। मज़ा आ रहा है, आप सब देख रहे हो, ज़रूर शेयर करना इस वीडियोस को मेरे प्यारे भाई। सीबी वॉज अ जापानीज बॉय, सीबी एक जापानीज बॉय तो था, कितना साल का था मेरे भाई, बताओ। गलत है क्या, गलत है क्या, ऊपर गलती मार दिया क्या हम लोगों ने, बताओ। सीबी वॉज अ जापानीज बॉय, तो सीबी कितने साल का लड़का था मेरे भाई, 12 ईयर ओल्ड, और ऊपर हमने 20 बोल दिया है, मिस्टेक से थोड़ा सा हो गया है, यानी 12 साल, ऊपर यहाँ पर भी 12 है मेरे भाई, यानी 12 ही है, मिस्टेक से थोड़ा सा 20 बोला गया, कोई नहीं, चलो 12 साल का लड़का था। हाँ, एक छोटी सी मिस्टेक भाई, माफ़ कर देना। आगे देखो, सीबीज हॉबी वॉज कलेक्टिंग, सीबी की जो हॉबी थी ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था ना उसे, क्या कलेक्ट करने में, क्या जुगाड़ करने में, गार्ड को जुगाड़ करने में, इकट्ठा करने में था, है ना। और अगला सवाल है 21 नंबर का, टोटल 34 गो सवाल है भाई, 36 गो सवाल है टोटल, है ना। सीबी वॉज पैशनेट इंटरेस्टेड, यानी वो बहुत पैशनेट था, अपने काम को लेकर इंटरेस्ट था, उसका दिलचस्पी था, किस चीज़ में, गार्ड में, है ना। किसमें था मेरे भाई, सीबी को गार्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो बहुत दिलचस्पी लेता था उस चीज़ को करने के लिए। सिगा नोया इज़ अ राइटर, सिगा नोया एक राइटर थे, कहाँ के राइटर थे बताओ, जापान के राइटर थे भाई। सोचो सोचो, इतने मिनट से बोल रहा हूँ, है ना। सारे चैप्टर्स देखो, प्लेलिस्ट बना दिया, आराम से ऑब्जेक्टिव करो मेरे भाई। बुक पढ़ना है, प्रोज पढ़ना है, पोएट्री पढ़ना है, इंग्लिश वाले में चल जाओ, हिंदी पढ़ना है, काव्य खंड, गद्य खंड, हिंदी का सब चैप्टर करना है, सबका प्लेलिस्ट बना दिया है। वन डे सीबी वॉज कॉप्ड रेड, है ना, हैंडेड बाई हिज टीचर, यानी कि वन डे, एक दिन सीबी को पकड़ लिया टीचर ने, है ना, क्या करते हुए, हैंडेड बाई हिम टीचर, यानी कि किसके टीचर, यानी कि कौन से सब्जेक्ट की टीचर थी जिसको रंगे हाथों सीबी को पकड़ लिया था। तो वो टीचर बहुत ही खड़ूस नहीं बोलेंगे, एथिक्स के टीचर थी, है ना। चलो, एथिक्स के जो टीचर थी मेरे भाई, उसने पकड़ लिया था, है ना, याद रखना। अगला सवाल है 24 नंबर का। चलो, सीबी बाउक्ड अ इंच गार्ड फ्रॉम एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत से सीबी ने खरीदा था गार्ड को मेरे भाई। वो कितना इंच का था, वो जो गार्ड था वो 5 इंच का था। कितना इंच का था, 5 इंच का गार्ड था। इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ना, कि हाँ, बहुत बढ़िया। आगे देखो, द टीचर बिकेम वेरी विथ सीबी फॉर निगलेक्टिंग हिज स्टडीज़, यानी उसके टीचर बोला करती थी कि सीबी जो है ना बहुत कमज़ोर है, बहुत लापरवाही करता है पढ़ाई के अंदर में। और वो जो टीचर थी मेरे भाई, वो किस चीज़ की टीचर थी, वो गुस्सा हो रही थी, सॉरी, है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट वाला पहले कर लिया, तो बहुत गुस्सा हो रही थी सीबी के ऊपर, है ना। चलो, सीबी रीड एट अ स्कूल, सीबी कहाँ पढ़ता था, सीबी कहाँ पढ़ता था मेरे भाई, तो मिडिल स्कूल में पढ़ता था या प्राइमरी स्कूल में। चलो, बी एंड सी में से कोई एक ऑप्शन बताओ। सीबी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, कहाँ पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। और अगला जो 27 नंबर का सवाल है, सीबी गॉट गार्ड फॉर अ फ्यूज़, सीबी गॉट गार्ड फॉर अ फ्यूज़, यानी कि देखो सीबी ने गार्ड तो लिया था मेरे भाई, है ना, कितने में लिया था बताओ, कितने में लिया था भाई, कितने में, सेन में, है नहीं। देखो, वो जो गार्ड लेता था ना, वो सेन में लेता था, सेन में, रुपया में नहीं, सेन में। यहाँ पर कितने की बात नहीं करी गई है। क्वेश्चन ही इस तरह से कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे मैंने हिंदी करा, सीबी गॉट्स गार्ड फॉर अ फ्यू, फ्यू कितना, रुपीज़ या सेन, तो सेन में, सी नंबर का ऑप्शन याद रख लेना, है ना। 28 नंबर का सवाल है। अब हम लोग नियर आ गए हैं, ख़त्म होने वाला है, नज़दीक आ चुके हैं। वन मस्ट एडमायर द इनहेरिटेंट क्वालिटीज़ इन, यानी व्यक्ति को अपने अंदर निहित गुणों को प्रशंसा करनी चाहिए अपने अंदर। वन मस्ट एडमायर टू बी इनहेरिटेंट क्वालिटीज़, यानी एक इंसान के अंदर जो भी गुण है,
जो भी क्वालिटीज़ है उसे उसको बताना चाहिए मेरे भाई। किससे बताना चाहिए बताओ, फटाक से आंसर दोगे क्या? चिल्ड्रेंस, है ना, बच्चों से। बच्चों के अंदर में क्या गुण है उसे बताओ, है ना, कि उसके अंदर क्या गुण है। अगला, द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गार्ड, वो जो बुढ़िया से 5 इंच वाला गार्ड खरीदा था ना सेबी, हाँ वही 5 इंच वाला, तो वो मेरे भाई वो कितना का था? 10 सेन का था। कितना का? 10 सेन का था, है ना। और अगला सवाल है 30 नंबर, सीबी फादर वर्क एट शॉप, सीबी के पिताजी एक दुकान में काम करते थे। और तो क्या चीज़ का दुकान था? कारपेंटर का काम करते थे एक दुकान में, है ना, कारपेंटर। चलो बढ़ई वाला, चलो लकड़ी उकड़ी काटने वाला, है ना, चलो उसको बोलते हैं कारपेंटर यानी बढ़ई। फिर द प्लान्स कह रहे हैं यहाँ क्या होगा? वॉज सेलिंग ड्राइड, है ना, एंड ऑरेंज। देखो एक ऑरेंज था और एक पैरमीमोस था, है ना, इसको ना सेल किया गया था, जो कि सूखा चीज़ था। वो किससे बेचा गया था मेरे भाई बताओ? तो 31 का जो आंसर हो जाएगा, बहुत गर्मी है, एंड ओल्ड वोमेन, एक बूढ़ी औरत के द्वारा बेचा गया था, है ना। चलो अगला सवाल जो 32 नंबर का सवाल है कि द पोर्टर सोल्ड द गार्ड सीबी फॉर, कितना रुपए का गार्ड एक पोर्टर जो था उसने बेचा था सीबी से गार्ड को, कितना में? कुली ने सीबी से लौकी को बेच दिया, है ना। तो कुली ने मेरे भाई, यहाँ पोर्टर का मतलब क्या होगा? कुली होगा। तो कुली ने सीबी से गार्ड बेच दिया था कितना रुपया का? फटाक से बताओ। 50 एन में बेचा था, रुपया में नहीं, तो एन में बेचा करता था ना, एन सेन था। तो ये दो चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बात करी गई है। अगला सवाल है इज अ शॉर्ट स्टोरी। अरे यार, द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है, और शॉर्ट स्टोरी के जो राइटर है वो है सिगा नोया, है ना। द आर्टिस्ट के लेखक कौन है? सिगा नोया। अगला सवाल 34 नंबर का सवाल है, सीबी हॉबीज कलेक्टिंग गार्ड मेड हिज टीचर, है ना। सीबी ने संग्रहकर्ता अपना शिक्षक बनाया। सीबी ने, देखो सीबी हॉबी इज कलेक्टिंग गार्ड, सीबी की जो हॉबी थी ना गार्ड को कलेक्ट करने में है, तो उसी के आधार पर उसने अपना शिक्षक का चयन किया। ऐसे हिंदी समझो, समझ जाओगे। ये पूरा हिंदी लिखा हुआ है टाइपिस्ट के द्वारा, ये सब छोड़ो, समझ गया ना। तो सीबी ने अपने हॉबी के आधार पर मेरे भाई टीचर को चयनित कर लिया, चुन लिया था। वो डिस्प्लेस्ड था, क्या? डिस्प्लेस्ड, याद रख लेना, है ना। चलो और अगले सवाल है जो कि 35 नंबर का सवाल है कि सीबी पेरेंट्स नो डैट ही ऑफन वेंट टू आउट हिमसेल्फ, यानी कि सीबी के पिताजी जानते थे कि वो खुद ब खुद जाता है मेरे भाई बाजार, क्या करने के लिए बताओ, है ना, क्या खरीदारी करने के लिए? फटाक से आंसर दो। गार्ड के खरीदारी करने के लिए, है ना। तो इसके माता पिता जानते थे सीबी के कि वो खुद ब खुद बाजार चला जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, द क्यूरियो डीलर, एक क्यूरियो डीलर था, सोल्ड द गार्ड ऑफ अ वेल्थी कलेक्टर फॉरेन, यानी कि क्यूरियो डीलर जो था ना उसने लौकी को एक अमीर संग्रहालय के हाथों में बेच दिया था। कितना में बेचा था? टोटल 600 एन में बेचा था, याद रख लेना, एन, है ना, कितना एन में? 600 एन में। अब ये वीडियोस तो मैंने बनाया, इसी तरह से सारे चैप्टर्स करोगे, तब चैप्टर वाइज करने के बाद सारी चीज़ें कर लेना, मचा दोगे एग्जाम में। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, मिलेंगे कल हम लोग 8:30 में रात को, है ना। मिलते हैं डेली 8:30 में रात को इंग्लिश पढ़ने के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक।